स्कूल के टाइम मुझे लगता था मैं किसी से बात करने के लायक ही नहीं हूँ। क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता था, आंसर मुझे पता होता था, लेकिन कभी मेरा हाथ उठता नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगता था, आवाज गले में अटक जाती थी। अगर तुम भी यही फील करते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। स्कूल में मैं ज्यादा नहीं बोलता था, ग्रुप डिस्कशन हो या स्टेज पर बोलना हो, मेरा नाम सुनते ही मेरे पैर कांपने लग जाते थे। कुछ लोग समझते थे मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, पर सच में यह था मैं बस नर्वस था। ब्रेक टाइम में भी मैं अक्सर अकेला ही रहता था। मुझे लगा कॉलेज आते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, पर नहीं हुआ। न्यू लोग, न्यू इन्वायरमेंट और कॉन्फिडेंस पहले से भी कम हो गया। जब कोई कॉन्फिडेंट बंदा बोलता था तो लोग उसे ध्यान से सुनते थे और मैं उस साइड में खड़ा होकर ऑब्जर्व करता रहता था। एक दिन मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मेरी पर्सनैलिटी नहीं, मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। कॉन्फिडेंस लोगों के पास पैदाइशी नहीं होता, कॉन्फिडेंस बनाना होता है, कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। उस दिन मैंने डिसाइड किया, अब मैं खुद पर काम करूंगा। मैंने कोई मैजिक नहीं किया, बस छोटी छोटी चीजें शुरू की। रोज कम से कम एक नए इंसान से बात करना, आंख मिलाकर बोलना, धीरे से बोलना, क्लियर बोलना। शुरू में एक्वर्ड लगा, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आना लगा। आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर एक बात सच है, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। अब बात करने से डर नहीं लगता। और अगर मैं चेंज हो सकता हूँ तो तुम भी हो सकते हो। अगर तुम भी शाई हो तो कमेंट में मी टू लिखो। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो खुद को बेटर बनाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करो, ये जर्नी हम साथ में कंप्लीट करेंगे। सच बोलूं तो प्रॉब्लम सिर्फ लोगों से बात करने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अपनी ही सोच से। मैं खुद को बार बार कहता था, लोग क्या सोचेंगे, क्या मेरी आवाज अटक गई तो, गलत बोल दिया तो। ये सिर्फ आवाजें बाहर से नहीं आती, ये आवाजें हमारे ही दिमाग से आती हैं। मुझे धीरे धीरे समझ आया, डर का मतलब ये नहीं होता कि तुम वीक हो, डर का मतलब होता है तुम ग्रोथ के एज पर हो। हर कॉन्फिडेंट बंदा एक टाइम पर डरता था, बस कुछ डिफरेंस ये है, कुछ लोग डर के आगे जीत जाते हैं और तो कुछ लोग डर के आगे पीछे रह जाते हैं। मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी, रोज चाहे कितने भी अकवर्ड लगे, मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा। कभी किसी से सिर्फ हेलो बोल दिया था, कभी किसी से 2 मिनट बातें कर लेता था। हर दिन परफेक्ट नहीं होता था, कुछ दिन मैं फेल भी हुआ, पर मैंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया, लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं बिना सोचे बोल पा रहा हूँ, आंख मिलाकर बातें हो रही हैं। ये कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा विन था। कॉन्फिडेंस के सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों पर इम्प्रेशन डालना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है खुद की रिस्पेक्ट। जब तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो तो दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देती है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी वही फील कर रहे हो जो मैं करता था। शायद तुम भी बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पाते हो। एक बात याद रखना, तुम गलत नहीं हो, तुम बस प्रैक्टिस से दूर हो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, मैं बस वही इंसान हूँ जो कभी चुप रहता था। और अगर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ तो तुम भी बन सकते हो। बस रुकना मत और ट्राई करते रहना। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में लिखो आई विल ट्राई लिखो। सब्सक्राइब करो, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो खुद को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।